ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। बात दिल्ली पर करते हैं और अंकित गुप्ता से जानते हैं, क्या अंकित दिल्ली वुहान को पछाड़ने में तैयार इस समय नजर आ रही है? जी, बहुत चिंताजनक हालात हैं और इस शब्द का मैं इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली में जहां देश में जो है जो डबलिंग रेट है वो 13 से 14 दिनों का है, तो देश की राजधानी दिल्ली में 12 से 13 दिनों का है। जहां देश में रिकवरी रेट 50% से ज्यादा हो गया है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में आज की तारीख में भी रिकवरी रेट यानी कि जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं वो 38% के आसपास है। और अभी आपने मुंबई का जिक्र किया था, मुंबई का भी रिकवरी रेट जो आपने बताया है करीबन 44% है, लेकिन दिल्ली में 38%। यानी कि यहां पर मामले तेजी से बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन जो लोग स्वस्थ होने वाले हैं उनकी संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है और इस वजह से चिंता का विषय है। और इसी वजह से कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो या आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार यही कह रहे हैं कि अगर इसी गति से मामले बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में मामले 5 लाख तक पहुंच जाएंगे, तो वुहान तो काफी पीछे छूट जाएगा। नहीं, बात यह है जैनेन्द्र की दिल्ली में मामले 5.5 लाख पहुंच जाएंगे। जुलाई का आखिर आते आते ये आंकड़ा तो बता दिया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य को लेकर तैयारियां किस तरीके से की जा रही है कोरोना के खिलाफ जंग में, इस पर चुप्पी साध ले जाती है। यहां पर दिल्ली वर्सेस बाहरी का मामला उठा दिया जाता है और सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र पर डालने की कोशिश करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं कि साहब मिलकर लड़ाई लड़नी है कोरोना के खिलाफ। ये कैसी राजनीति? देखिए रोमाना, बिल्कुल जो सवाल है उनका जवाब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जिसे हम और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं ना, दरअसल वो मुख्यमंत्री का संदेश होता है। वो प्रेस को संबोधित करते हैं, लेकिन प्रेस का सवाल उनसे पूछा जाए और उसके वो जवाब दें, इसकी कोई सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं होती। इसीलिए सारे सवाल अनुत्तरित हैं। कल जो आंकड़ा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने रखा है 5.5 लाख संक्रमण का 31 जुलाई तक, इसके बाद पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं एक भय और दहशत का माहौल है कि आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। अब जिससे भी बात करिए वो 5 लाख के आंकड़े की बात करेगा, लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री से हमने आज सुबह पूछा कि सर 5 लाख के आंकड़े की क्या तैयारी है, 80,000 बेड कैसे आप लोग इंतजाम कर रहे हैं, जबकि फिलहाल अगर हम कहें तो 8,000 के करीब में बेड हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री का जवाब था कि हम अभी 30 जून की तैयारी कर रहे हैं, हम अभी 31 जुलाई की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के जवाब अगर स्वास्थ्य मंत्री देंगे और इस तरीके की भयावह स्थिति भी सरकार की तरफ से ही बताई जाएगी, जाहिर सी बात है आने वाले दिन देश की राजधानी में कैसे होंगे, इसको लेके बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री सकारात्मक बात कह रहे हैं, इससे उम्मीद भी जग रही है, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं होगा, उपदेश से नहीं होगा, काम करके दिखाना होगा। और फिलहाल वो चीज नजर नहीं आ रही है जितनी भयावह तस्वीर खुद सरकार की तरफ से बताई गई है आने वाले दिनों को लेकर के। सवाल तो ये है कि मुख्यमंत्री सकारात्मक बात कर रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री ने एक तरीके से हथियार डाल दिया और मुख्यमंत्री समझ चुके हैं कि अब वो कुछ कर नहीं सकते हैं, बात उनके हाथ से निकल चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री जो हैं अब वो अपना दामन बचाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग की बात कर रहे हैं। सवाल तो ये बड़ा हो जाता है ना। फिलहाल मैं जल्दी से जरा दर्शकों को मुंबई लेकर चलती हूं। अजय हमारे साथ मौजूद है दिल्ली की तरह। अजय, मुंबई में भी कोरोना का विस्फोट? जी, वुहान का जो आंकड़ा है वो तो मुंबई ने पार कर ही लिया है और ये जो हम बात अनलॉक को लेकर चिंता की कर रहे हैं वो चिंता केवल हमारी एबीपी न्यूज की नहीं है, बल्कि जो मेयर है वो भी एबीपी न्यूज से यही कह रही थी कि ये डराता है जिस तरीके की अनलॉक के बाद भीड़ सड़कों पे दिखाई दे रही है। आप किसी भी हाईवे पे निकल जाइए, किसी भी एक्सप्रेसवे पे, किसी भी मुंबई के उस रास्ते पर जिससे आम दिनों में आप गुजरते थे, जोरदार ट्रैफिक है, जोरदार भीड़ है। बेस्ट की बसें ट्रांसपोर्ट के साधन के तौर पर उपलब्ध है। उनमें नियम बनाए गए थे कि 2 सीट पे 1 आदमी बैठेगा, 5 आदमी केवल खड़ा होगा। सारे नियम धरे हुए, भर भर के लोग बसों में ट्रेवल कर रहे हैं, तो चिंता तो इसको लेकर बनी हुई है। इस बीच जो नए आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, पढ़ते हुए ये आंकड़े हैं, पर इन आंकड़ों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो पता चल रहा है कि एक सकारात्मकता इनके पीछे छिपी हुई है। 44% जो है सुधार के रेट है, 3% है वो बेहद कम आंकड़ा इस समय जो कोरोना से प्रभावित मृत्यु दर है उसको लेकर बताया जा रहा है। लगातार सुधार हो रहा है। जो बीएमसी है वो ये बता रही है कि तकरीबन जो 7,000 से ऊपर लोग हैं उनको इस समय क्वारंटीन किया गया है, उन 7,000 लोगों को। उसके अलावा जो फैसिलिटीज है वो तैयार हैं। तो बीएमसी का दावा है कि वो तो अपनी तरफ से तैयार है, पर आम लोगों को मन में ये चिंता, मन में ये डर है जिस तरीके से अनलॉक की भीड़ सड़कों पर आई है, आंकड़े बढ़ेंगे। जी नहीं, दावों पर तो इस वजह से यकीन करना मुश्किल हो जाता है ना कि जब जरूरत पड़ती है और आम आदमी जब पहुंचता है कोई सुविधा लेने के लिए इन हालात में अस्पताल में, तो वहां पर किस तरीके से उसको दर दर भटकना पड़ता है। क्यों इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो लगातार देश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही?